डैक ने देश का पूरी तरह स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर ध्रुव 64 लॉन्च कर दिया है। सीडैक ने इसे माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया है। हब बनेगा, सेमीकंडक्टर हब बनेगा। इन फ्यूचर इंडिया एक बहुत बड़ा जो सेमीकंडक्टर मेड इन इंडिया का कह लें कि प्रचार करता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत जल्द कह लें कि जो दुनिया के बड़े बड़े देश हैं वो मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर इंडिया इस्तेमाल करने वाले हैं। और स्पेशली अगर नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो उन्होंने कहा ये सिर्फ इस वजह से हुआ है क्योंकि जो दुनिया है वो भारत पर ट्रस्ट करती है। और स्पेशली अगर देखा जाए तो भारत पर बताया तो 5G नेटवर्क, गाड़ियों के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान, फैक्ट्रियों की मशीनों और साथ ही साथ इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे क्षेत्रों में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। बजट बढ़ाना, दिस इज वेरी वेरी एबनॉर्मल इंक्रीज है। ये चाइना के बाद अब नेक्स्ट बिग जो सेमीकंडक्टर जायंट बनना है वो इंडिया नहीं बनना है। और आपको पता है कि इस हवाले से नरेंद्र मोदी ने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स में। ये टेक्नोलॉजी को जब आप अपने हाथ में ले लेते हैं ना तो फिर तो आप दुनिया पे हुकूमत शुरू कर देते हैं। आज सेमीकंडक्टर इंडिया में अगर जिस तरह वो कह रहे हैं कि हब बन जाएगा तो हम भी उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडियन स्टेट कर रही है, बिकॉज उनको पता है कि इस चीज़ का कि सारे के सारे ये जितने भी अमेरिकन हैं या जो बाकी हैं ये सारे के सारे इसी चीज़ में आते हैं यहाँ पे। आज अगर आप कंपैरिजन करें पाकिस्तान का इंडिया के साथ तो वो नहीं बनेगा। हम क्यों अपने लोगों को एक अच्छी ह्यूमन रिसोर्स नहीं कर सके? भारत ने अपना सेमीकंडक्टर वो खुद का निकाल लिया है और इतना कुछ हो रहा है। ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी है जो हमने डेवलप कर ली है। 14.68% जो टोटल बजट है वो एलोकेट उसमें डिफेंस है। 14.68। नमस्कार दोस्तों, भारत सरकार की पूरी कोशिश है कि भारत को एक पूरी तरह से एक वर्ल्ड लीडर बनाया जाए सेमीकंडक्टर में। और सेमीकंडक्टर भारत में बन रहे हैं, इसकी प्लांट लग रहे हैं और भारत सरकार बहुत ही तेज़ी के साथ इस पर काम कर रही है। अब एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है कि हमने अपना प्रोसेसर भी बना दिया है। अभी तक भारत डिपेंड था दूसरे देशों पे प्रोसेसर को लेके, जैसे इंटेल और अब AMD, कई बहुत सी कंपनियां थी जो बनाती थी प्रोसेसर। हालांकि भारत के वैज्ञानिकों ने बड़े प्रोसेसर बनाए थे, लेकिन वो जो नॉर्मली जो हम प्रोसेसर यूज़ करते हैं रोज़मर्रा की चीज़ों में, छोटे इलेक्ट्रॉनिक सामान में, वो प्रोसेसर वैसा नहीं था। अब भारत के वैज्ञानिकों ने वैसा प्रोसेसर भी बना लिया है जिसको नॉर्मली यूज़ किया जा सकता है बहुत सारे छोटे छोटे डिवाइसेस के साथ। अब इसमें खासियत यह है कि बहुत ही आसानी से ये अपने आप को चेंज कर लेता है, अपने आप को जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है, जिस भी डिवाइस की हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अपने आप को ये मैनेज कर लेता है। अब ये बहुत बड़ी चीज़ है भारत के लिए कि जो कोशिश चल रही है मेक इन इंडिया में भारत को एक वर्ल्ड लीडर बनाना, चाहे वो सेमीकंडक्टर हों। अब इसमें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है कि प्रोसेसर्स, अब प्रोसेसर्स अगर बन गए हैं तो समझिए कि ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट हमारे देश के लिए हो गई है। यानी कि सरकार की जो पूरी कोशिश थी कि भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाए वो बिल्कुल इसमें दिखता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान में काफ़ी इसको लेके डिस्कशन हो रहा है कि भाई हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान का जो मदरसा स्टूडेंट है जो उनके बस की कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी ये नहीं बना सकते और ये अपने वही किसी बेटे जो इनका है हिसाब किताब उसी पर ही चलेंगे। आप इस सबके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। कंडक्टर मेड इन इंडिया का कह लें कि प्रचार करता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत जल्द कह लें कि जो दुनिया के बड़े बड़े देश हैं वो मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर इंडिया इस्तेमाल करने वाले हैं। और स्पेशली अगर नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो उन्होंने कहा ये सिर्फ इस वजह से हुआ है क्योंकि जो दुनिया है वो भारत पर ट्रस्ट करती है और स्पेशली अगर देखा जाए तो भारत पर बिलीव करती है। और ये बात उनकी कहना गलत भी बिल्कुल नहीं है कि जिस तरह से वो अपने आप को एलेबोरेट करते हैं, जिस तरह से कह लें कि वो दुनिया के अंदर अपना एक नाम, अपना एक काम बनाकर चलते हैं, तो बिल्कुल सही कह लें कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर बातें होते हुए दिखाई दी है। रिसेंटली नरेंद्र मोदी जो जापान का विजिट कर रहे थे तो टोक्यो के अंदर सेमीकॉन जो इंडस्ट्री थी जापान की उसको विजिट करते हुए दिखाई दी और स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत ज्यादा बातें कह लें कि वहाँ पर की गई हैं। और जापान वैसे भी कह लें कि इंडिया के बहुत अच्छा एक हमनवा बनता है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आती है या सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात आती है, तो इंडिया इसके अंदर कह लें कि इट इज ग्रोइंग एट 8.5%। जो इसकी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है दैट वाज फॉर द अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर जो थी, वो कहते हैं बहुत सारे इकोनॉमिस्ट इससे परेशान हो गए बिकॉज ये 8.4% पे थी। और बहुत सारे जो फोरकास्टर्स होते हैं जो इस तरह की चीज़ों को फोरकास्ट करते हैं, दे थॉट दैट इट विल बी अराउंड 7% फॉर दैट क्वार्टर। और ये क्वेश्चन ये है कि अगर 8% या 8.4% पे जा रहा है तो आप इमेजिन करें कि अमेरिका कितने परसेंट पे जा रहा है।
चाइना कितने परसेंट पे जा रहा है, बट उनकी इकोनॉमी का साइज बड़ा है इसलिए वो थोड़ा भी चलें तो दैट्स फाइन, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी अभी 4 ट्रिलियन पे है, अमेरिकन कहाँ पे अभी 20 ट्रिलियन 21 ट्रिलियन पे हो, तो फर्क तो होता ही है। बहरहाल ये जो एज इलेक्शंस आर कमिंग, सो इंडिया अपनी इकोनॉमी, डिफेंस, सोसाइटी, आइडेंटिटी, रिलीजन, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज दे रहा है, जस्ट टू गिव द पीपल ऑफ इंडिया एन इम्प्रेशन कि भाई यू आर इन सेफ हैंड्स। अब ये जो क्वेश्चन है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगी मेजर G20 में, सो ऑल द G20 कंट्रीज, दैट इज़ व्हाई एवरीवन वांट्स टू कम। अगर आपको पता है G20 में सारे आए थे इंडिया के लिए, वो इसीलिए आए थे बिकॉज दे रियलाइज्ड एंड दे वर टोल्ड कि भाई दिस इज़ अ ग्रोइंग इकोनॉमी, वी नीड टू वर्क विद देम। और GDP ग्रोथ रेट जो है ये 8% पे अभी जैसे चला गया है, और ये मार्च 2024 तक भी 8% तक रहेगा, और ये 7% से ऊपर है। और मूडीज़ की रेटिंग्स हों या बाकी जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेट जो एजेंसीज होती हैं, एक और ब्रोकरेज हाउस जेफरीज जो है, वो कहते हैं जी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027। दिस इज़ व्हाट जेफरीज आर सेइंग, और ये उन्होंने लास्ट डेकेड में प्रेडिक्ट किया था, नॉट नाउ। सो जेफरीज जो कि ब्रोकरेज हाउस है, उन्होंने ये कहा। और जो इंडिया जो है वो 7% पे एनुअल जो ग्रोथ रेट है इन टर्म्स ऑफ, जिसे वो कहते हैं ना काफ़ी देर रहना, और 3.6 ट्रिलियन की होना, 5वें नंबर पे आना। और ये कहा जा रहा है कि नेक्स्ट 4 ईयर्स जो है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। दिस इज़ व्हाट अगेन जेफरीज आर सेइंग। एंड वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, फेवरेबल डेमोग्राफिक्स, ये है कि आप अपनी ह्यूमन रिसोर्स, मैन पावर को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं और उन्हें क्या देते हैं। हमारे यहाँ जिसे साढ़े लीडर ने वो की करते हैं, वो कहते हैं बह जाओ ट्विटर ते फेसबुक ते फेक न्यूज़ बनाई जाओ और फैलाई जाओ, और उसका हम आपको 20-20 हज़ार देंगे, ठीक है, एंड देन 25-25 हज़ार देंगे। भाई आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को इतना अवेयर कर दो कि ह्यूमन रिसोर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ निकालो, ठीक है। सो इंडिया के अंदर इसमें कोई शक नहीं है कि एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं इससे सिंक नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली एक हिस्से को तो सिंक होना पड़ता है, तो दूसरा उससे अटैच होगा ना। सो ये जो क्वेश्चन है कि अभी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी, और देन डेफिनेटली ये सवाल हैं जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास से पूछे जाने चाहिए। व्हाट फोर्स देम नॉट टू कन्वर्ट द पाकिस्तानी पीपल एज ए गुड ह्यूमन रिसोर्स? हम क्यों अपने लोगों को एक अच्छी ह्यूमन रिसोर्स नहीं कर सके? ठीक है, आप फौज से अपनी लड़ाइयाँ लड़ते रहें, आप बाकी सारा कुछ करते रहें और आपस में लड़ते रहें, लेकिन अवाम का भी तो कुछ सोचें। अवाम के लिए आपने क्या किया हुआ? ठीक है जी, आप देखिए 960 मिलियन एलिजिबल वोटर है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो जब अगर 960 मिलियन अगर एलिजिबल वोटर में डिफेंस में इंक्रीज किया, अब 15% तक बढ़ाया डिफेंस बजट, अमूमन 5-10% होता था, 15% डिफेंस बजट बढ़ाना, दिस इज वेरी वेरी एबनॉर्मल इंक्रीज है, ठीक है जी। और अब वो कह रहे हैं जी हमने नेशनल सिक्योरिटी पे फोकस करना है, हमने मॉडर्नाइजेशन करनी है हम फोर्सेस की और इन चीज़ों के ऊपर, ठीक है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अगर ये इफ़ इट गोज़ लाइक दिस, तो इट मीन्स कि देयर इज़ अ मोर डेंजर, देयर इज़ ए मोर डेंजर इन दिस रीजन। और मिनिस्ट्री ऑफ जो डिफेंस है इंडिया की, उसको रिकॉर्ड एलोकेशन मिला है। 14.68% जो टोटल बजट है वो एलोकेट उसमें डिफेंस है। 14.68